हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था, फैन को जब अंधेरे से डर लग रहा होता है तो तब ताइन जिन उसे अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाता है। थोड़ा सा टाइम एक साथ बिताने के बाद फैन तो अपनी बाइक पे वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताइन जिन नाइट मार्केट आया होता है। वहाँ उसकी मुलाकात जीना से भी होती है। अब यहाँ पर आ चुका था तो इसलिए ताइन जिन फैन किंग से बात करने के लिए उसे साइड पे ले जाता है। वे तो बस इस बात से काफ़ी जेलिस फील करते हैं। तो अब जीना को फील हो जाता है कि जैसे उसका भाई फैन को लाइक करता है। वो एक दफ़ा फिर से वे को घर वापस आने के लिए कहती है, लेकिन वो तो अभी भी घर जाने को तैयार नहीं था। रेस्टोरेंट में गेस्ट आने वाले थे और मेन्यू चेंज हो चुका था, इसलिए ताइन जिन फैन से कुछ डिशेस वगैरह टेस्ट कराने के लिए कहता है। अब नाइट मार्केट में सभी कुछ ना कुछ बनाकर उस डिश को ताइन जिन को टेस्ट कराते हैं। इस तरह उसे मेन्यू के हवाले से कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं और वो खाने तो उसे काफ़ी पसंद भी आए थे। ग्रैंडमा की नज़र फैन किंग के इंटरव्यू पर पड़ती है तो वो इस लड़की के बारे में मॉम से पूछती हैं, जो उन्हें फैन का बताती हैं कि ये नाइट मार्केट में एज अ शेफ़ काम करती हैं। अब तो फ़िलहाल ताइन जिन की ये एम्प्लॉय भी है। नेक्स्ट डे फैन का लास्ट टेस्ट था। उसने अपनी स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए अपने साथियों को भी यहाँ पर बुलवा लिया होता है। सो फाइनली अब फिर अपना बनाया हुआ खाना वो ताइन जिन को सर्व करती है। वो तो इसे टेस्ट करके यहाँ पर उसे टेस्ट में पास कर देता है। सब लोग इस बात से काफ़ी खुश होते हैं एंड साथ में पार्टी भी करते हैं। पार्टी में मौका का फ़ायदा उठाकर फैन किंग ताइन जिन से पूछती है कि क्या जीना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो वो कहता है नहीं। तो फैन फिर उससे पूछती है कि तुम आखिर किसे लाइक करते हो। ताइन जिन फिर उसे बाहर लाकर उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके उसे किस कर लेता है। अब पार्टी में ये दोनों तो किस करने के बाद काफ़ी खामोश खामोश से बैठे होते हैं। तो यहाँ पर ये बात वे नोट कर लेता है और वो इनको इतना साइलेंट देखकर इस सब का रीज़न पूछता है, जो कि ये दोनों उसे कुछ नहीं बताते। ग्रैंडमा ने तो फैन किंग का सारा बायोडाटा निकलवा लिया होता है एंड श्याओ बिन के थ्रू उन्हें ये भी पता चल जाता है कि ताइन जिन इसे लाइक करता है। आज वे का बर्थडे था तो फैन स्पेशल उसे बर्थडे विश करती है। बातों ही बातों में वे फैन से अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करते हैं, बट फैन तो उसे जस्ट अपना फ्रेंड ही समझती थी। नेक्स्ट डे वे की और जीना की फिर से मुलाकात होती है। वो तो उसे कहती है कि तुम फैन को अपने बैकग्राउंड का बता दो, लेकिन वो अभी इस बारे में उसे बताने के लिए रेडी नहीं था। ताइन जिन की मॉम यही चाहती थी कि वो अपने रिलेशंस जीना के साथ आगे बढ़ाए, बट ताइन जिन को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। फैन को ताइन जिन की सिस्टर के घर छोड़ जाने का पता था और उसने तो उस लड़के का पता भी करा लिया था जिसके साथ वो गई थी। वो नाइट मार्केट में ही काम करता था। अब इस सब के बारे में फैन ताइन जिन को बताती है कि मैंने तुम्हारी बहन के बॉयफ्रेंड को ढूंढ लिया है। तो वो इस बात से उस पर गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें किसने कहा था कि उसे ढूंढो, और बस इस बात पर इन दोनों की अच्छी खासी बहस हो जाती है। फैन तो अब कभी भी रेस्टोरेंट ना आने का कहकर वहाँ से चली जाती है। गुस्से में जाते हुए फैन का एक्सीडेंट भी हो जाता है। वे को जब उसके एक्सीडेंट का पता चलता है तो वो फिर उसे देखने हॉस्पिटल पहुँच गया होता है। फॉर्चुनेटली उसे ज़्यादा चोटें नहीं लगी थी। वे फैन को नाइट मार्केट लेकर जाता है जहाँ पर उन्होंने एक नया स्टॉल ओपन किया था। वो तो ये देखकर काफ़ी खुश होती है। ताइन जिन को रेस्टोरेंट में अर्जेंट शेफ़ की ज़रूरत पड़ती है। उस बात का जब फैन को पता चलता है तो वो उससे नाराज़गी ख़त्म करके रेस्टोरेंट पहुंची होती है। ताइन जिन को अपनी गलती का एहसास था कि उसने फैन के साथ काफ़ी रूडली बात कर ली थी, इसलिए वो यहाँ पर उससे अपोलोजाइज भी करता है और फिर फैन ने भी उसे माफ़ कर ही दिया होता है। आज गेस्ट आने वाले थे तो यहाँ पर ना सिर्फ फैन बहुत सारा खाना बनाती है, बल्कि हेल्प के लिए उसने अपने मेट्स को भी बुलवा लिया होता है। गेस्ट्स को फिर खाना सर्व किया जाता है। उन्हें तो आज की डिशेस काफ़ी पसंद आई थी और वो ताइन जिन के खाने की तारीफ़ भी करते हैं। अब वो जब सबको इस बारे में बताता है कि गेस्ट्स को हमारा खाना पसंद आया है तो सब इस बात से खुश हो जाते हैं।
आज के दिन तो ताइंजिन की मॉम जीना की और ताइंजिन की इंगेजमेंट की भी अनाउंसमेंट करने वाली थी। अब वर्क कंप्लीट करने के बाद सभी घर जा रहे होते हैं तो तब एक काम का बहाना करके फैन को वो वहीं पर ही रोक लेता है। अब बाद में मॉम जब सबके सामने ये अनाउंसमेंट करने लगती हैं कि जीना ताइन जिन की फियांसी है, तो उस वक्त फ़ैन का हाथ ऊपर करके कहता है कि नहीं, जीना नहीं बल्कि फ़ैन मेरी फियांसी है। सब लोग इस बात से काफ़ी शॉक होते हैं। जीना तो इस बात से इमोशनल ही हो जाती है और डैड को तो अलग से ही उन पर गुस्सा आ रहा होता है। खैर ताइन जिन तो फ़ैन को लेकर अब नाइट मार्केट चला जाता है। यहाँ पर फ़ैन उसे उसके सिस्टर के बॉयफ्रेंड से भी मिलवाती है। ताइन जिन को लगता था कि उसकी सिस्टर की मौत के पीछे इस लड़के का हाथ था, बट ऐसा नहीं था। अब रियलिटी का पता चलने के बाद वो उस लड़के से बहुत अच्छे से बात करता है एंड उसे एक अच्छी जॉब दिलवाने की भी ऑफ़र करता है। ताइन जिन की मॉम ग्रैंडमा को भी सब बता चुकी होती हैं कि कैसे आज की पार्टी ताइन जिन ने ख़राब कर दी हुई है। अब वे को जब न्यूज़ के थ्रू पता चलता है कि ताइन जिन तो फ़ैन को अपनी फियांसी बना चुका है, वो इस बात से सैड हो जाता है। ताइन जिन तो फ़ैन को घर भी लेकर आ गया होता है एंड उसे सबसे मिलवाता है। मॉम तो फ़ैन को अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थी। अब यहाँ पर अचानक ही ताइन जिन की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। अब फिर सब उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। यहाँ पर फ़ैन तो ताइन जिन का काफ़ी अच्छा ख्याल रखती है, तो तभी ग्रैंड माँ उसे कुछ दिन अपने घर ठहराने की बात करती हैं कि जब तक ताइन जिन ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे घर ही रह सकती हो। फ़ैन किंग की मॉम से तो ग्रैंड माँ ने पहले ही आकर फ़ैन के अपने घर में स्टे कराने की परमिशन ले ली थी। वे जब फ़ैन को ताइन जिन के घर में शिफ्ट होते देखता है तो इस बात से वो काफ़ी सैड होता है। मॉम तो अब जिद में जीना को भी यहाँ पर स्टे कराने के लिए बुलवाने का कहती हैं और वो तो कॉल करके उसे वहाँ बुलवा भी लेती हैं। अब बाद में ताइन जिन की मॉम तो फ़ैन को एक काम से भेज देती हैं एंड वो जीना को नहाने के लिए कहती हैं। उससे तो वो उसके कपड़े छुपाकर उसके ताइन जिन के साथ सेटिंग करवाने के लिए तैयार थी, बट स्टेप मॉम उनका ये प्लान नाकाम कर देती हैं। वो जीना के क्लॉथ्स वापस आकर रख देती हैं। अब फ़ैन जब काम करके आती है तो वो नहाने चली जाती है। अब फिर स्टेप मॉम फ़ैन के कपड़े छुपा देती हैं एंड ताइन जिन तो फिर फ़ैन को विदाउट ड्रेसिंग देखकर काफ़ी शॉक होता है। फ़ैन तो उसकी आईज़ कवर कर देती हैं। अब बाकी सब लोग आकर उन्हें ऐसे देख लेते हैं और काफ़ी सरप्राइज़ होते हैं। फ़ैन तो इस बात से काफ़ी गुस्से में होती है कि कहीं ताइन जिन ने उसकी बॉडी तो नहीं देख ली थी। बाद में वे फ़ैन से मिलने आया होता है और वो तो उससे पूछते हैं कि तुम ताइन जिन के घर रहने क्यों आई हो। ऊपर से ताइन जिन भी वहाँ पर आ जाता है। वे उसे घर ले जाना चाहता था, बट ताइन जिन फ़ैन को रोक कर उसे घर के अंदर ही लेकर चला जाता है। अब तो वे भी अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। रात को फ़ैन को अंधेरे से डर लगता है तो वो ताइन जिन के साथ बेड पर ही सो जाती है। नेक्स्ट डे अब ताइन जिन की दोनों मॉम्स फ़ैन और जीना को एक टास्क देने वाली थी। वो दोनों ही आज एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी थी एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।